Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just rupees 75. Visit Pizza Hut store or order online. Okay, talking to us exclusively is the player of the tournament at the Women's World Cup, India's pride, and she set the stage on fire both in the semis as well as the finals. In fact, the first ever person, man or woman, to score a 50 as well as take a fifer in a World Cup game. We are delighted to be joined by Deepti Sharma here on India Today. For me, truly the 3D star, because not only is she an explosive batter, she's a very good bowler, the highest wicket taker at that World Cup, and a gun fielder. Deepti, first of all, you are the first person in history, man or woman, to score more than 200 runs plus take 20 plus wickets in a World Cup. Does it feel like ये सब हुआ है मेरे साथ, or does it still feel like a dream? What are you? क्योंकि अभी आपके पास 2 दिन हो गए, तब थोड़ा एहसास बेहतर होता है. How are you feeling? जब उस टाइम फाइनल में जब हुआ, लाइक होल टूर्नामेंट में जब ऐसा हुआ, तो मुझे स्टिल एक ड्रीम लग रहा था. बट जब ये वाकई में हुआ, उसके बाद जब घर वगैरह पे भी बात हुई, तो अभी लगा कि नहीं, ये सच हो गया है. और फर्स्ट वुमेन, तो मीन्स लाइक ऐसा था. मतलब मैं माइलस्टोन वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं सोचती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब मेरा ये रहता है कि मैं जितने भी, जैसे लाइक 5 लूं या 50 बनाऊं या जो भी स्कोर करूं, अगर उसमें टीम जीतता है तो मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो ज्यादा मायने रखता है. इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है. It's just been about a week since you guys have created history. Has life changed? And if it has changed, how has it changed for you? क्या आपने difference देखा है in the last few days? काफी चेंजेस आ गए हैं. लाइक अगर आप ऐसे, एक तो पहले आप इजीली वॉक नहीं कर सकते हो, अभी कैसे ना, कहीं मॉल वगैरह नहीं जा सकते हो, अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया है. अगर आप इफ यू आर वेयरिंग मास्क, उसके बाद भी लोग आपको पहचान रहे हैं, दैट इज बिग थिंग. कि मतलब कितना चेंज हो गया है वुमेन्स क्रिकेट ये वर्ल्ड कप के बाद. और चाहे छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा हो, सब पहचान रहे हैं अभी आपको. और मतलब पहले कैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती थी कि अगर ये प्लेयर का नाम है तो ये क्या करते हैं, मीन्स लाइक बैटर है कि बॉलर है. तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी फिर कितना चेंज हो गया है. मुझे मतलब लोगों को बताना नहीं पड़ता, बोलने से पहले लोगों को पता है कि नाउ शी इज दीप्ति शर्मा, और अभी उन्होंने वर्ल्ड कप में ऐसा किया एंड ऑल. तो मतलब काफी अच्छा लगता है और बहुत प्राउड मोमेंट भी है मेरे लिए ये सब, जब पता चलता है लोगों को मेरे बारे में. You're absolutely right. I think जैसे आप पहले तो बताना पड़ता था कि वे बैटर है, बॉलर है, ऑलराउंडर है. अब तो शायद सबको ये भी पता होगा, 22 विकेटें ली हैं, 200 से ज्यादा रन है, 16th हाईएस्ट रन स्कोरर है. फाइनल में ये विकेट लिया, एक रन आउट भी किया, डायरेक्ट हिट भी मारी. ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें, वो भी बारीकी से शायद अब फैंस को पता है, जैसे आप बता रहे हो. बिल्कुल, काफी बिल्कुल. काफी चेंजेस आए. अच्छा, इन जनरल ये तो आपकी लाइफ में जो बदलाव है वो आप उसके बारे में बात करो, बट हाउ डू यू थिंक women's cricket will change? Because many are comparing it, calling it the 83 moment जो men's cricket में हमने देखा था. What is your, see, this is commentary from the outside, हमारे जैसे journalist या fans बोलते हैं. How do you feel, because you've played this game, you've seen it from very close. How do you think women's cricket will change from here, if at all? डेफिनेटली काफी चेंजेस आने वाले हैं अभी ये वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि सबको इंतजार था, वेट था इस ट्रॉफी का. कि एक, बाकी सारी ट्रॉफीज तो आ चुकी हैं, बस एक यही था कि आईसीसी ट्रॉफी नहीं आया है. और अब फाइनली ये हम जीते हैं, तो इसके बाद काफी चेंज होने वाला है वुमेन्स क्रिकेट. और पहले से काफी चेंज हुआ है अगर मैं बोलूँ तो. मैचेस भी काफी टेलीवाइज्ड होने लगे हैं, और नंबर ऑफ मैचेस भी हमारे पूरे कैलेंडर ईयर में बढ़ गए हैं. इनफैक्ट टेस्ट मैच ऑल्सो. तो मतलब WPL ने ऑल्सो काफी हेल्प करा है एक अपने प्लेयर के करियर में. तो मुझे लगता है कि इसके बाद बहुत चेंज होने वाला है, और कई सारी गर्ल्स क्रिकेट ही चुनना पसंद करेंगी, मीन्स इतना चेंज हो गया है. आपने सही कहा. ये चीज मैंने इसका जिक्र किया था, एक ट्वीट डाला था कि मुझे पता नहीं बाकी चीजें क्या होंगी, बट ये मुझे पता है कि जिस दिन आप जीते हो, उसके अगले दिन कम से कम हजारों लड़कियों ने या फिर लाखों लड़कियों ने अक्रॉस इंडिया अगले दिन बैट या बॉल तो जरूर उठाया होगा. जो भाइयों के बैट होंगे, बॉल होंगे, शायद उस दिन पार्क में वो निकली होंगी अगले दिन बैट और बॉल लेके. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिग चेंजेस. जैसे आप बात करो, काफी और चेंजेस आई ऑन. थिंक हाँ. वन मोर थिंग कि जब हमारा फाइनल चल रहा था, नॉट ओनली कि मीन्स लाइक
बड़े लोगों ने ही हमारा मैच देखा, लाइक ऑल्सो छोटे-छोटे बच्चों ने भी देखा कि और उनको पता भी था कि इंडिया का फाइनल होने वाला है, और दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट स्कूल वगैरह कि हमें कल उठ के लाइक एक स्कूल भी जाना है, ऐसा कुछ माइंड में नहीं था। दे वर वेरी ऐसा कि मतलब हमने मैच ही देखना है और हमने इंडिया को ही सपोर्ट करना है। तो मीन्स वो एक जो उन लोग का क्रेज़ था वो देखने का कि नहीं हमें देखना है, एक जो ज़िद थी, मुझे हम्म, लगता है वो काफ़ी चेंज करेगा वुमेन्स हम्म। क्रिकेट को भी आगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, जो आप लोगों ने किया, एज आई सेड, इट इज हिस्ट्री इन द मेकिंग. But these are all the good things, good memories. I'm talking to you after, arguably the greatest win in women's cricket. ये सब ठीक है. But टूर्नामेंट के बीच में ऐसा नहीं था. एक टाइम ये भी था, आप लोग लगातार 3 मैचेस हारे थे. मैं निजी तौर पर आपसे बात करता हूँ, मुझे वो याद आता है इंग्लैंड वाला मैच. फ्रॉम अ विनिंग पोजीशन इंडिया वो हार जाता है. यू ऑल्सो वर प्लेइंग एंड अच्छा आप खेल रहे थे, उसके बाद एक शॉट खेलते हो आप आउट हो जाता है. उसके बाद मुझे याद है कई लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया, कई फॉर्मर प्लेयर्स भी थे जिन्होंने बात की कि भाई शायद दीप्ति को वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, शायद स्मृति को वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था. एंड दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. पर्सनली हाउ डिड सी वो टाइम आसान नहीं होगा फॉर द टीम ऑफ कोर्स, बट नॉट इजी फॉर यू एज वेल, क्योंकि डायरेक्ट क्रिटिसिज्म हो रही है. फ्रॉम देयर हाउ डिड यू बाउंस बैक टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंसेज इन द सेमीज एंड द फाइनल्स? आई थिंक उस मैच से हमने काफ़ी कुछ सीखा। ऐसा नहीं है कि आप जीतते जा रहे हो तभी आपको सीख मिलती है। जब आप अच्छा करते हो बट रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में नहीं आता, वो भी आपको बहुत कुछ सीख देता है। तो अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो वो मैच हम लोग कहीं न कहीं जीत ही रहे थे लास्ट में, और उस टाइम जब मैं आउट हुई तो आई फेल्ट वेरी बैड कि मीन्स मैं ख़त्म कर सकती थी। तो आई थिंक ये भी एक पॉइंट हो सकता है मेरी बैटिंग में जो थोड़ा निखार आया है उसके बाद के जो भी मैचेस में मैं मेरे को बैटिंग करने का मौका मिला। बस यही था कि थोड़ा मोर थोड़ा एग्रेसिव खेलना है मुझे, और जो मेरा गेम है उसको नहीं छोड़ना है, और अपने गेम पे और अपने ऊपर ज़्यादा बिलीव रखना है। और वो एक छोटी-सी सीख से मैंने बहुत कुछ सीखा, और अगर बोले तो एज़ अ टीम भी हमने उस मैच के बाद से ठान लिया था कि लाइक क्वालिफ़िकेशन का भी थोड़ा ऐसा चल रहा था उस मोमेंट पे कि मतलब क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसा लोग सोच रहे थे, लेकिन हमारा माइंडसेट बस यही था कि हमें आगे के जो भी मैचेज़ हैं, हमने अच्छा करना है। जो थोड़ा-सा मिसिंग था, उसके बाद हमने उस गेम के बाद फिर मीन्स पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हमने क्या करना है, उतना तो हमने सोचा ही नहीं। बस हमें बेस्ट क्रिकेट खेलना है, दैट मतलब हमने वही सोचना है। ओके, जैसे आपने कहा आपने हार से भी जीता, एंड बेस्ट क्रिकेट हमेशा एक खिलाड़ी है जब मैदान पे जाता है, जाहिर तौर पर जब आप भी जाते होगे, यू वुड हैव वांटेड टू हैव गिवन योर बेस्ट. अगेन आई एम टॉकिंग टू यू इन अ पर्सनल कैपेसिटी. 27, देखिए आप यू आर एन एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ दिस टीम, काफी टाइम से हैं. पर्सनली आपके लिए 2017 जो फाइनल था, बड़ा वो भी इंग्लैंड के साथ बड़े करीबी मुकाबले में आप लोग हारते हैं. 2023 में T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स ऑस्ट्रेलिया, बड़ा आप आपके लिए निजी तौर पर इतना अच्छा नहीं रहा. कॉमनवेल्थ गोल्ड का मुकाबला, फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम सामने आती है, वो नहीं होता. तो ये सब चीजों ने आपको अफेक्ट किया, और फिर उसके बाद ये टूर्नामेंट में जब आए तो टीम को तो जिताना था ही, बट पर्सनली आप चाहते थे एक पॉइंट प्रूव करूं कि नहीं, कई बार मैं एक्सपीरियंस प्लेयर हूं, मेरे से बहुत एक्सपेक्ट किया जाता है, कई अहम मौकों पे मैं नहीं कर पाई हूं, लेकिन ये शायद एक और चांस है. ये चीजें आपके जहन में थी? बिल्कुल, जब ऐसा मोमेंट आता है तो हर एक प्लेयर अच्छा करना चाहता है अपनी टीम के लिए। ऐसे जब ऐसे गोल्डन मोमेंट्स आते हैं, तो मतलब मेरा ऐसा रहा है कि जितने भी मैंने वर्ल्ड कप्स हो या ऐसे मैचेस हो जो क्लोज गए हैं बट हमारे फेवर में रिजल्ट नहीं रहा है, जब मैं खेल रही होती थी क्रीज पे, हम्म, तो मेरा बस यही था कि बस और ज़्यादा मौका नहीं देना। आई मीन अपनी टीम को ही अगर मैं बोलूँ तो कि अगर अभी नहीं करना है तो फिर तो कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसी चीज़ अगर ठान लोगे कि अभी ही करना है, इसके बाद आपको अगेन ये मोमेंट फिर 4 साल बाद मिलेगा। हम्म, क्योंकि ओडीआई है तो 4 साल बाद आता है, तो अभी इस चीज़ का हम वेट और नहीं कर सकते। जो भी करना है हमने अभी करना है। तो लाइक जैसे मैं बोलूँ कि इंग्लैंड वाले मैच से भी मैंने सीखा। वो मैच से हम्म, मीन्स मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि मैं और उस टाइम पे क्या कर सकती थी, क्या बेटर करना था सो दैट कि मैं लास्ट में फिनिश करके आती। तो हम्म. मतलब मैं अपने ऊपर ले सकती हूँ वो, क्योंकि मैं ही सेट बेटर खेल रही थी। तो उस गेम ने काफ़ी कुछ सिखाया मुझे, और हर एक वर्ल्ड कप मैचेस से मैंने सीखा है कि मुझे फिनिश करके आना है गेम, और ऐसा मोमेंट आता ही है ज़रूर।
कि जब आप खेल रहे होते हो कि मे बी 5 रन, 10 रन या लाइक 15-20 रन्स चाहिए उस टाइम पे, कि मुझे उस टाइम पे और कैसे कूल और काम रहना है। कभी-कभी होता है कि थोड़ा हौच-पौच टाइप का हो जाता है, समझ में नहीं आता कैसे करना है। बट इस वर्ल्ड कप में मैं बहुत काम थी और ये चीज़ मुझे और भी हेल्प किया। मैंने जैसे बताया आपको शायद 11 साल हो गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए, तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे आप टीम के। मेरा सवाल ये है कि इन 11 सालों में इस टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता है और जो पिछली टीम है आप जिसके साथ आप बड़ा-बड़ा टूर्नामेंट खेले हो, काफी पास भी आए हो जीतने के, उस टीम और इस टीम में क्या फर्क था कि इस टीम के हाथ में ट्रॉफी थी, वो टीम बहुत ट्रॉफियों के पास पहुंचती थी, नहीं जीत पाती थी? देखिए, दोनों ही टीम अच्छे थे, पहले भी टीम अच्छी थी, बस वही है हम्म, कि ट्रॉफी नहीं आ पाई इसलिए शायद आप मतलब बोल रहे हैं ऐसे, हम्म, लेकिन हम्म, टीम ये भी अच्छी थी, मतलब यंग थे प्लेयर, बट सबको ये पता था कि मीन्स लाइक हमने अभी क्या करना है, कौन से रोल, किस किस सिचुएशन में कौन-सा रोल मिलने वाला है, कैसे खेलना है, मतलब ये क्लैरिटी थी सबके माइंड में। और यही था कि मतलब यहाँ से अब ऐसा मोमेंट नहीं मिलेगा कि आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेलो। वी हम्म, नेवर नो नेक्स्ट कभी आएगा। तो जितना हो सकता है हम इसमें अपना बेस्ट क्रिकेट खेलें, और जब हम अच्छा खेलते हैं तो फिर रिजल्ट अपने फेवर में हमेशा रहा है। जितने भी हमने मैचेस खेले हैं पहले भी, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा मीन्स क्लैरिटी और भी बढ़ गई है। मीन्स लाइक ज़्यादा जो भी अपने जैसे यंगस्टर्स अगर मैं बोलूँ तो कि उनको ज़्यादा नहीं बताना पड़ता, अच्छे से अडैप्ट करते हैं वो लाइक सिचुएशन को। तो टीम तो देखिए दोनों ही अच्छी थी, ऐसा हम्म। नहीं था। बट हाँ, इधर ट्रॉफी उधर ट्रॉफी नहीं थी, बस इतना ही फ़र्क है। जैसे आपने बताया मे बी वेल डिफाइंड रोल्स, ये फर्क था, मे बी मल्टीपल मैच विनर्स थे, है ना? उस टाइम होता होगा शायद 4 या 5 बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बाकी चिप इन करते थे। अब तो आपकी टीम ऐसी थी ऑन अ गिवन डे, मुझे पता नहीं चलता था, कोई भी मैच जिता देगा, है ना? प्रतीका ने मैच जिता दिया, रिचा ने जिता दिया, दीप्ति ने जिता दिया, हरमन ने जिता दिया, स्मृति ने जिता दिया, जमैमा ने जिता दिया, मतलब ऑलमोस्ट आपकी पूरी टीम फुल ऑफ मैच विनर्स थी। आई थिंक ये भी एक बड़ा साइन है, विनिंग टीम था। करेक्ट, डिफरेंट मैच विनर्स थे हर एक मैच को अगर देखें तो। कभी किसी बॉलर ने किया तो कभी किसी बैटर ने किया। जब दैट आई टीम में थिंक ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रू ट्रू। अच्छा, मैं ये एक चीज मैंने बहुत लोगों से सुनी है, जब आपके बारे में बात की जाती है तो ज्यादातर लोग मुझे ये कहते हैं कि शी इज द स्वीटेस्ट पर्सन, आप उनको अगर मिलोगे। बल्कि मैं एक एलिस पेरी का पुराना इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद हर, शी इज द स्वीटेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। वो कह रहे हैं क्रिकेट नहीं, स्वीटेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड, पर वो कहते हैं बट ऑन द फील्ड शी इज वन ऑफ द फियर्सेस्ट। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ये कैसे आता है? मैं भी आपको कई बार देखता हूँ, बड़े आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होते हो, डायरेक्ट हिट मारते हो, कई बार है ना वो गुस्सा भी नजर आता है, कई बार विकेट की सेलिब्रेशन में भी वो जोश नजर आता है। तो वो स्वीटेस्ट पर्सन जो इस वक्त मेरे से बात कर रही है, वो मैदान पे फियर्सेस्ट पर्सन कैसे बनता है? नहीं मतलब मेरे को उतना गुस्सा नहीं आता, बट मे बी देखने से लगता है लोगों को कि हाँ, मैं मतलब बहुत ऐसे एग्रेसिव खेलती हूँ। मतलब ऑफ द फील्ड तो मैं एंजॉय करती करती हूँ और ऑन द फील्ड भी हम्म, एंजॉय करती हूँ लाइक टीममेट्स के साथ। लेकिन मेरा बस एक ही रहता है कि जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली गई है टीम से, वो मुझे मेक श्योर कि मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खरी उतरूँ और मैं वो टीम के लिए करूँ। तो डिफरेंट टाइम पे मतलब मेरी ऐसे कैसा होता है कि बैटिंग आती है और बॉलिंग आती है, तो हम्म, चैलेंज लेना तो मेरे को पसंद है ही। और जब एलिस पेरी से ऐसा सुनने को मिलता है तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मुझे भी अच्छा लगा था जब उन्होंने ये अपना हम्म, स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि मतलब मैं उनको मतलब फेवरेट प्लेयर है वो मेरी अगर बोलें तो। तो जब फेवरेट प्लेयर आपको ऐसा बोलता है तो मीन्स ऑब्वियसली अच्छा लगता है। और बस यही रहता है मेरा कि हमेशा मैं मतलब दूसरे प्लेयर मेरे से डरें, जो मेरी स्किल है उससे डरें कि मतलब कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये गेम को टर्न कर सकती है किसी भी सिचुएशन में आके। तो ये जो फ़ियर है ये आई थिंक जो मैंने ये बनाया है अपने गेम में, मैं चाहूँगी इसको आगे ऐसे ही बना हम्म। रहे। नहीं नहीं, आपके स्किल से तो डरते ही हैं, बट शायद आपसे भी डरते हैं। आप कह रहे हो गुस्सा नहीं आता, कि कोई सिद्रा अमीन से पूछे, इंडिया पाकिस्तान मैच था, मैं वो देख रहा था, आप वो थ्रो करते हो उनको लगती है, वो घबरा सी जाती है। वो क्या था, वो इंडिया पाकिस्तान मैच था इसलिए टेंशन था, या वो आप इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे आपको जहन में नहीं था क्या है? नहीं, जब भी ऐसा मैच होता है लाइक इंडिया पाकिस्तान का तो एक्स्ट्रा फोकस्ड रहते हैं हम लोग। मतलब अलग ही मैच होता है वो। बट उस टाइम पे मतलब ऐसा कुछ नहीं था मेरा। मेरा तो बस यही था कि लाइक कोई भी बैटर जब रन लेता है तो हमने उसके एंड पे थ्रो करना होता है, चाहे कीपर एंड हो या बॉलर एंड हो।
बस मेरा सिंपल ही था कि कभी भी मेरे हाथ से रन लेंगे तो अगर वो खौफ मैंने बनाया है दूसरी टीम के अगेंस्ट के यार मीन्स इसके पास से रन नहीं लेना है, तो वो अच्छी बात है एज अ प्लेयर। हाँ, अब तो दो कारण है वो रन नहीं लेंगी। एक तो वो बॉल लगी, दूसरा वो आप इतनी तेज से डायरेक्ट हिट मारते हैं कि रन आउट भी हो जाएगा कोई। उसी से मेरा अगला सवाल है, मुझे नहीं शायद याद आता मैंने किसी और एक विमेन्स क्रिकेटर से इतनी बार डायरेक्ट हिट देखी हो जितने आपके करियर में देखी है, और इतना वो क्या कहते हैं जो शार्प और वो गन थ्रो जिसे कहा जाता है ना, इतनी तेजी से, ये क्या नेचुरली आता है या बहुत टाइम आप इसमें स्पेंड करती हैं प्रैक्टिस में? देखिए, मेरी स्टार्टिंग की जर्नी कुछ इसी तरह की रही है, थ्रो की वजह से ही मतलब शुरू हुआ था मेरा गेम। तो उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया खेलना, उसके बाद से अभी तक मैंने सिंगल स्टंप पे थ्रो मारने की जो परसेंटेज है, वो मैंने बहुत मतलब ऐसा रहता था कि मैं जब भी ग्राउंड जा रही हूँ, मुझे कम से कम 5 टू 10 थ्रोज़ तो करना ही है सिंगल स्टंप पे और डिफरेंट एंगल से, चाहे वो पॉइंट हो, कवर हो या मे बी मिड ऑफ हो सकता है या डीप से भी हो सकता है, क्योंकि डीप से डायरेक्ट हिट लगना इज़ वेरी डिफिकल्ट। मतलब यस। जल्दी से ये नहीं होता। तो मैंने उस चीज़ की प्रैक्टिस करी है, तब जाके वो मैच में डेवलप हो पाती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से आ गया वो 2 दिन, 3 दिन करने से, बट इसके लिए काफ़ी मेहनत लगी है और इस चीज़ को डेवलप करने के लिए। और मुझे अच्छा लगता है कि जब भी हमारा लाइक जैसे गेम गेम भी जो हम लोग प्रैक्टिस गेम में जो हम खेलते हैं कॉम्पिटिशन वाला, उसमें भी हम लोग बहुत एन्जॉय करते हैं जब डायरेक्ट हिट्स का रहता है। तो या क्लियरली इट्स नॉट जस्ट नेचुरल टैलेंट, आपने इसमें मेहनत भी काफी की है। मेहनत करने से मैं आपकी बैटिंग पे जाऊंगा। आप हमेशा लंबी हिटें मारती थी, मुझे याद है उस तरह की बैटर थी, लेकिन मुझे जितना एहसास होता है पिछले एक साल में आपकी बैटिंग में और थोड़ा निखार आया है। कहाँ कहाँ आपने भी उस पे भी एक अलग तरह से फोकस किया, काम किया, ज्यादा कंसिस्टेंसी लाने की आपने कोशिश की? एक शायद मुझे मैच याद आता है जहां आपने शायद ऊपर बैटिंग भी करी थी इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले, जब आपको पुश किया गया था, वो एक टर्निंग पॉइंट था। क्या हुआ है पिछले एक कुछ साल में कि आपकी बैटिंग में और निखार देखने को मिला? बॉलर तो आप हमेशा टॉप क्लास थी, बैटिंग में क्या किया? जब भी मतलब जैसे काफ़ी प्रैक्टिस करी है मैंने अपने गेम को और भी इम्प्रूव करने के लिए, जो भी शॉट्स हैं, जैसे कभी ऐसा होता है कि हम जब टी20 होता है तभी फ़ोकस करते हैं बड़े हिट्स लगाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वनडे भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी सिचुएशन में लाइक मेरा मोस्टली ऐसा रहता है कि लाइक जब लास्ट के 10 ओवर्स रह जाते हैं, तब मोस्टली मेरी बैटिंग आती है इन 50 ओवर्स। तो मैंने उस सिचुएशन की बैटिंग करी कि मुझे 10 ओवर में कैसे खेलना है और लाइक कितने कितने का लाइक स्ट्राइक रेट होना चाहिए, उस पे भी मतलब मैंने काम किया है। तो अभी पता चला है कि मेरे जैसे बॉलिंग में ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन से डिलीवरीज डाल सकते हैं, ऐसे ही बैटिंग में भी ऑप्शंस होते हैं कि आपको कौन से साइड पे खेलना है। ज़रूरी नहीं है सामने का भी बॉल है तो आप ऑफ साइड पे भी खेल सकते हो। तो इस चीज़ की मैंने प्रैक्टिस करी है बैक होम ऑल्सो, जब भी ऑफ टाइम रहता था। और फिर वो चीज़ मतलब मेरे गेम में इस बार बहुत अलग से निखार आया है बैटिंग को लेकर। वो दिख भी रहा है। दीप्ति, जाते जाते आखिरी दो सवाल मैं आपसे करता हूँ। एक, अबाउट योर बॉलिंग, यू हैव ऑलवेज बीन अ वेरी गुड बॉलर, विकेट टेकिंग बॉलर, बट मेरा थोड़ा एक लार्जर क्वेश्चन है। हम मेंस क्रिकेट में देखते हैं कि ये अब थोड़ा एक्सटिंक्ट सा हो गया है, और राइटी बैटर आता है तो ऑफ स्पिनर को बॉलिंग ही नहीं मिलती। मेंस क्रिकेट में हमने देखा है ना, सिर्फ लेफ्ट हैंडर के लिए रखा जाता है। आपको मैं देखता हूं आपकी विकेटें ज्यादा राइट हैंडर्स की आप निकालते हो, लेफ्टीज की निकालते हो, राइटी की। मैं ये जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। आप फर्ज करें आपका कोई कैप्टन है कि नहीं यार राइटी खेल रहा है, अभी आप नहीं डालोगे, तो आपके जहन में क्या जाएगा? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, नो ऑफ स्पिनर फॉर राइटीज? मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेयर वो चीज़ नहीं कर सकता है, वो मीन्स लाइक ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है मुझे कि सेल्फ बिलीव रहता है कि जो मीन्स कोई नहीं कर सकता तो मैं हैंड्स अप करके बोल सकती हूँ कि ये चीज़ मैं टीम के लिए कर सकती हूँ। तो उतना भरोसा रहता है मुझे अपने ऊपर टीम के लिए कि ज़रूरी नहीं है जैसा आपने बोला कि ऑफ स्पिनर राइटी को नहीं डाल सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मतलब अलग ही है कि ऐसा होता है एज़ एन ऑफ स्पिनर जब आप लेफ्टी को बॉल डालते हो तो आपको अच्छा लगता है। लाइक सेम विद लेफ्ट आर्म टू राइटी, उनको अच्छा लगता है राइटीज को डालना। तो ऐसा नहीं है, बस आपको आपका माइंडसेट ही चेंज करना होता है और कुछ नहीं है। थोड़ा स्विच करना होता है कि इनको कहाँ पे डालना है बॉल, लेफ्टीज को कहाँ डालना है। बट पर्सनली बोलूँ तो मुझे लेफ्टीज को ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो अच्छा ऑफ स्पिन जाता है निकल के, अच्छा हाथ से छूटता है बॉल, तो बहुत मजा आता है।
नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई है आपने ये कहा। मैं एमेच्योर ऑफ स्पिनर हूँ, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऑफ स्पिनर राइटीज को आउट करता है ना। ये होना ही नहीं चाहिए कि भाई राइटी के लिए नो ऑफ स्पिनर, क्यों नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े ऑफ स्पिनर्स राइटीज को बहुत परेशान करते थे, बट अब थोड़ा सा ट्रेंड इंटरनेशनल क्रिकेट में बदल रहा है। बट वेरी हैप्पी टू नोट दैट यू आर प्रूविंग दैट ट्रेंड रॉन्ग, पिकिंग अप अ लॉट ऑफ राइट हैंडर्स। फाइनली, दिस entire interview was about celebrating you, your good performances in the World Cup, player of the tournament, ये सब। उसके ठीक बाद हम देखते हैं WPA का रिटेंशन होता है एंड यूपी वॉरियर्स रिलीजेस यू। वो आपने कैसे लिया है दिस पर्टिकुलर न्यूज? आपने उसको पॉजिटिव तरीके से लिया है कि हो सकता है और बड़े चैलेंज मिले, या हो सकता है कई बार आप उस टीम में भी वापस चले जाते हो इन अ डिफरेंट अवतार, पता नहीं। हाउ हैव यू टेकन टू दिस थैंक न्यूज? यू नेवर नो, लाइक कुछ भी हो हाँ, सकता है। अभी तो लाइक जो मेरी मेमोरीज रही है ये 3 साल की WPL में, वो भी काफी अच्छी रही हैं। और नाउ अभी लेट्स सी कि क्या होता है ऑक्शन में। अभी तो बस उस ऑक्शन का लाइक 27 को जो उसका उसका इंतजार है। अभी लेट्स हाँ। सी, किसी भी बट टीम आप में जाए डजंट डिसअपॉइंटेड थी, मैटर। आपने उस टीम की कप्तानी की है, आप यूपी से आती हैं। नहीं, डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं थी, बट ओके। ऑब्वियसली लाइक जितना टाइम मैंने वहां से खेला है वो भी एक अच्छी मेमोरी रही है, लाइक मैनेजमेंट वगैरह में। बट अभी देखते हैं कि आगे का जो ऑक्शन रहेगा, किसी भी टीम में पिक हूँ, मेरा एक ही मकसद रहता है। और आई एम नॉट ये अपसेट कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। मेरा बस यही रहता है जिस भी टीम में जाऊं, मेक श्योर कि मैं उस टीम को चैंपियन बनाऊं। यस, दैट वाज एग्जैक्टली द एटीट्यूड जिससे इंडिया भी शायद चैंपियन बना है, क्योंकि योर एटीट्यूड वाज दैट player of the tournament, 22 wickets, 200 plus runs. As I said, nobody has done that in the history of World Cup. Deepti Sharma, thank you so much for taking out time speaking to us here on India Today. We'll keep a track on your journey from here on in the WPL and for the Indian team, and wishing you all the very best. थैंक यू सो मच।